वेलकम टू नॉलेज ट्रिक। नॉलेज ट्रिक में आपका स्वागत है। 5 जून का करंट अफेयर हम लोग देख रहे हैं और ये करंट अफेयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पिछले 6 महीने का भी करंट अफेयर इसके साथ साथ हम कवर करते हैं और स्टैटिक जीके का भी इसमें पार्ट होता है। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। और पहले क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। G7 शिखर सम्मेलन 10 जून से 12 जून तक होने वाला था, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने स्थगित करने का निर्णय लिया। तो ये जो है, एक तो 10 जून से 12 जून तक ये होना था। और जी शिखर सम्मेलन जो है डेविड कैंप में ये होने था। किस जगह होने वाला था? तो डेविड कैंप में। और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर है। तो ये कितने नंबर का G7 समिट था? तो 46 नंबर का था। देख सकते हैं 46 नंबर का G7 ये समिट था। और इसमें जो है 7 कंट्री है: कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके अंदर जो है डोनाल्ड ट्रंप ने भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को तीनों को सम्मिलित करने का प्रपोजल जो है रखा था G7 कंट्री के सामने कि इन तीनों कंट्री को भी इसमें शामिल किया जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से हैं? तो बताइए। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से हैं, बता दे रहे हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। विदेश से वापस आने वाले भारतीयों के लिए भारत सरकार ने इन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पहल लॉन्च किया है? तो इसका नाम स्वदेश है। देख सकते हैं स्वदेश। स्वदेश जो है विदेश से आने वाले भारतीय नागरिकों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य इसका यही है, स्वदेश का। और इस वंदे भारत मिशन की तरह भारत के बाहर जितने भी लोग भारतीय रह रहे थे उनको वंदे भारत मिशन की तरह वापस भारत ला गया कोरोना पेंडेमिक के चलते। और इसमें स्वदेश मिशन के तहत जो है, जो भी विदेश से भारत आए हैं और विदेश में वो किसी न किसी रूप में वहाँ पे काम करते थे, तो उनसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा जिसमें कि उनका डिटेल लिया जाएगा कि वो विदेश में किस क्षेत्र में काम करते थे। तो उनको फिर उसी क्षेत्र में भारत में हर संभव प्रयास किया जाएगा कि उनको उस क्षेत्र में काम मिल पाए, ताकि स्किल इंडिया के तहत इनको जो है ये स्किल्ड लेबर के तहत इनका यूज करेगा इंडिया। ये इंडिया के फ़ायदे के लिए है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। भारत सरकार ने आयात को कम करने और घरेलू निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो इसका नाम है आत्मनिर्भर भारत। देख सकते हैं यहाँ पर सरकार ने 10 क्षेत्रों को विशेष रूप से चुना है, जिसका कि आयात जो है, जो मतलब दूसरे कंट्रीज जो भारत माल मंगाता था, इंडिया के मार्केट में जो माल आता था दूसरे कंट्री से, उस 10 क्षेत्रों में अब जो है कटौती किया जाएगा। मतलब कम अब माल मंगाया जाएगा बाहर से, क्योंकि इनका जो है लोकल फॉर वोकल का स्लोगन इनके जो प्राइम मिनिस्टर ने दिया है कि यहाँ के उत्पाद को प्राथमिकता दिया जाए और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए भारत को। तो देख सकते हैं उसी के तहत ये किया गया है। तो इसमें भारत में जो है कटौती किया जाएगा, जिसमें आयात में कटौती किया जाएगा। और इसमें क्या क्या शामिल है? तो कपड़ा शामिल है, और गहना जो है, मोबाइल, रत्न, इलेक्ट्रॉनिक्स, मिशनरी और फार्मास्यूटिकल्स शामिल है। तो देख सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है इसके ये। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 जून 2020 को भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया? तो इसका नाम ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। तो भारत के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन इसमें जो है हिस्सा लेंगे द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में। तो चलिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है इसके पीएम स्कॉट मॉरिसन है। देख सकते हैं यही इसमें हिस्सा भी लेंगे द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में। और ये पहला द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, इसके पहले नहीं हुआ था। तो इस तरह का एक शिखर सम्मेलन भारत और सिंगापुर के बीच भी हो चुका है। तो देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन है, राजधानी कैनबरा है और मुद्रा जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग।
ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये तो आपको पता होना ही चाहिए कि हाल ही में कैबिनेट की मंजूरी के बाद कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा गया है कोलकाता ट्रस्ट का नाम बदल करके। इसके पहले भी चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग रखा गया था। यह सुरंग जम्मू कश्मीर की सबसे लंबी सुरंग थी। ठीक है, तो इसका नाम अब बदल करके चेनानी सुरंग जो है ये जम्मू कश्मीर की सबसे लंबी सुरंग थी, और इसका भी नाम बदल के अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा गया है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं ये जवाहरलाल नेहरू सरकार में उद्योग व आपूर्ति मंत्री थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में कुछ आपको बता दें, इनका जन्म जो है 6 जुलाई 1991 को कोलकाता में हुआ था। इनका जन्म 6 जुलाई 1991 को कोलकाता में हुआ था। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर इनका जो है मतभेद पंडित जवाहरलाल नेहरू से हो गया था, जिसके चलते कि ये कांग्रेस से अलग हो गए थे। और इन्होंने जो है कांग्रेस से अलग होने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की मदद से भारतीय जनसंघ की स्थापना इन्होंने किया था। ठीक है, तो इसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आया था। तो इसलिए जो है सो बीजेपी इनको बहुत महत्व देते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, क्योंकि इन्हीं के चलते बीजेपी भारत में बीजेपी का जो है उदय हुआ था। और इनका जो है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, क्योंकि इन्हीं के एजेंडे पर बीजेपी काम कर रही है कि एक देश में, इनका जो एजेंडा था कि एक देश में 2 विधान 2 प्रधान और 2 निशान नहीं हो सकते। इनका क्या नाम था, क्या इनका जो है एजेंडा था कि एक ही देश में, याद रखिएगा बहुत बार एग्जाम में पूछ देता है कि ये किनका जो है एजेंडा था, मतलब किनका ये कहना था कि एक देश में 2 विधान 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेगा। तो इसका आंसर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ये कहना था। और जो है इसी के तहत, इसी के विरोध में जो है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का अलग अपना अलग संविधान था, अलग वहाँ भारत का कोई भी रूल नहीं चलता था, तो जम्मू कश्मीर के ही मुद्दे पर बेसिकली ये नाराज हुए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इनका जो है इसी के विरोध में 1953 ईस्वी में जो है ये कश्मीर गए और भूख हड़ताल वहाँ पे इन्होंने किया। और उसके बाद जो है इनका निधन हो गया 23 जून को। देखिए 23 जून 1953 को ही इनका निधन हो गया कश्मीर में। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है बीजेपी का उदय हुआ। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत हो गया इस क्वेश्चन के बारे में, बहुत जान लिया हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, फिल्म मीडिया इकाइयों के युक्तिकरण पर किसने अपनी रिपोर्ट सौंपी? तो विमल जुल्का समिति नाम है इसका, देख लीजिए, विमल जुल्का समिति। और यह जो है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो इसका मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर है। मिनिस्टर कौन है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाश जावड़ेकर। और जो है फिल्म का यहाँ पे बात हो गया, फिल्मी मीडिया, तो सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो प्रसून जोशी हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये 6 नंबर था, और ये चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। पर्यावरण सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए ये मनाया जाता है, देख सकते हैं यहाँ पर। और इसके ये जो है विश्व साइकिल दिवस जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा 3 जून को इसको जो है घोषित किया मनाने के लिए विश्व साइकिल दिवस को। और इसके तहत जो है भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू दिल्ली में
साइकिल का जो है यहाँ पर एक रैली जो है आयोजित किया गया कि जिसमें कि इन्होंने हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने शून्य संपर्क राइड लॉन्च किया? तो यहाँ पर देख सकते हैं उबर है इसका आंसर। तो उबर से रिलेटेड देख लेते हैं हम लोग कि उबर का जो है सीईओ है दारा खोसरोशाही, देख सकते हैं थोड़ा टेढ़ा नाम है। सीईओ दारा खोसरोशाही और ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर। तो आज का वीडियो यहाँ पर मेरा कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टाटा, बाय बाय।